G20 की मंत्री स्तर की शुरुआत हो चुकी है। G20 के जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं या इसके अलावा अन्य राष्ट्रों को भी इस G20 की बैठकों के लिए बुलाया गया है। यानी G20 के अलावा कुछ अन्य राष्ट्र भी हैं जिनको आमंत्रित किया गया है, यानी बुलाया गया है। इस बार का सम्मेलन जो है वो बहुत ही रोचक है, बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही विषय में बना हुआ है। इसका कारण ये है कि इस बार का जो भी बैठकें होंगी, जो भी सम्मेलन होगी, वो हमारे भारत में होंगी। यानी इस बार का जो G20 का अध्यक्ष है वो स्थायी रूप से भारत बना हुआ है। और चूंकि भारत इसका अध्यक्ष बना हुआ है, भारत इसका हेड है, तो इस विषय में बात करना, इस विषय के बारे में जानना, इस विषय के बारे में खबर को सुनना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आइए चलते हैं वीडियो में और इस बारे में, इस टॉपिक के बारे में, इस विषय के बारे में विस्तार से बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलवंत सिंह। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान की बातों में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे एक छोटी सी मेरी निवेदन है कि जिन मित्रों ने, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे YouTube में जाकर के मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। अब इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि G20 क्या है, इसकी स्थापना वर्ष कब हुआ, यानी ये इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका एजेंडा क्या है, ये इस बार का इतना विषय में क्यों बना हुआ है, इतना चर्चा में क्यों बना हुआ है। G20 तो अपने आप में है ही बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन इस बार जो है ये G20 का सम्मेलन जो है, G20 की मीटिंग्स जो है वो भारत में होने को जा रही है। यानी हम बोल सकते हैं कि भारत ही इसका स्थायी रूप से अध्यक्ष बना हुआ है और इसके जो भी मीटिंग्स होंगी, जो भी सम्मेलन होंगे, उसका एजेंडा तय करने वाला, उसका जो है मेजबान जो है, वो एजेंडा पूरी मीटिंग्स का तय करने वाला वो भारत ही है। तो आइए हम इसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कुछ बिंदुओं के साथ कि ये चर्चा में क्यों है, G20 का परिचय क्या है, इस बार के G20 में चर्चा के मुद्दे क्या हैं और इसकी चुनौतियां क्या हैं और इसकी आगे की राह क्या है। इससे पहले कि हम इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करें, आइए हम जानते हैं कि G20 असल में है क्या। 20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का समूह G20 और 20 का समूह के रूप में भी जाना जाता है, जो कि विश्व के प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्री, उनके केंद्र बैंकों के गवर्नर्स का एक समूह है, संगठन है, जिसमें 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ शामिल है। G20 की स्थापना 1999 यानी 1999 में हुई थी और जिसकी मुख्य वजह ये थी कि वैश्विक स्थिरता को बनाए रखना है, किस तरह से वैश्विक स्थिरता को बनाया सकता है विश्व में। लेकिन तब ये इतना समझ आ नहीं रहा था और ना ही उस टाइम में, उस वक्त में, उस समय में इसकी इतनी जरूरत पड़ रही थी। वैश्विक स्थिरता को किस तरह से बनाए रखना है, जो इन देशों के वित्त मंत्री थे और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स थे, उनके बीच में सम्मेलन हुआ करते थे, मीटिंग्स, बैठकें हुआ करती थी। लेकिन 2008 में जब अमेरिका US को अध्यक्षता मिलती है, यानी अमेरिका को जब इसका अध्यक्ष बनाया जाता है G20 का, तो उसने सोचा कि क्यों ना इसमें थोड़ा सा विस्तार किया जाए। और इसके विस्तार देने के क्रम में अमेरिका ने क्या किया कि अब इसके बाद जो भी इसकी मीटिंग्स हुआ करेंगी, इसके सम्मेलन हुआ करेंगे यानी G20 के, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी जोड़ दिया गया। और तब से लेकर के यानी 2008 से लेकर के आज तक जितने भी उसके बाद के सम्मेलन हुए G20 के, तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी जोड़ दिया गया, वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स के साथ साथ। इसके सदस्य राष्ट्र कौन कौन से हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पेरिस और यूरोपियन यूनियन। ये चर्चा में क्यों इतना बना हुआ है, क्योंकि ये हम बोल चुके हैं कि भारत इसका अध्यक्ष है। इससे पहले अध्यक्ष था वो इंडोनेशिया था, इसकी
बैठकें, इसका सम्मेलन जो हुआ था इंडोनेशिया के बाली में हुआ था, यानी 2022 का इसका अध्यक्ष इंडोनेशिया था और 2023 का इसका अध्यक्ष जो है वो भारत है, जो कि 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक इसका स्थायी अध्यक्ष बना रहेगा। और उसका आगे आने वाला यानी नए वर्ष में जो इसका अध्यक्ष होगा वो है ब्राजील। इसका 17वां सम्मेलन जो हुआ था वो बाली में हुआ था और हमारे भारत में जो है इसका 18वां सम्मेलन होने को जा रहा है G20 का, और 19वां सम्मेलन जो होगा वो होगा ब्राजील। अब चूंकि इसका अध्यक्ष जो है 2023 के लिए भारत है, जो भी मीटिंग्स होंगी, जो भी सम्मेलन होंगे, उनकी देखरेख जो है वो भारत करेगा, उनकी मेजबानी भारत ही करेगा। यानी हम यूं कह सकते हैं कि हर मीटिंग का एजेंडा तय करने वाला जो है वो भारत ही रहेगा। यहाँ पर बात उठ के ये आती है कि पूरे वर्ष में भारत में कितनी बैठकें होंगी, कितने सम्मेलन होंगे, कितनी मीटिंग्स होंगी। तो हम बता दें कि पूरे इस क्रम में पूरे जो है G20 की जो भी अध्यक्ष बना हुआ भारत तो उसमें जो है इस पीरियड में जो है भारत के लगभग अधिक से अधिक 60 शहरों को चिन्हित किया गया है, जिनमें 200 से अधिक मीटिंग्स होंगी, जिनमें जो है हमारा श्रीनगर भी है। हालांकि हाल ही में 22 से लेकर के 24 मई तक श्रीनगर में शांतिपूर्ण तरीके से मीटिंग समाप्त हुई है। हालांकि कुछ देश जो है तुर्की, सऊदी अरेबिया, चाइना, कुछ देशों ने इसका बहिष्कार भी किया, उन्होंने यानी बाइकाट किया इन मीटिंग्स का, इन सम्मेलन का। लेकिन फिर भी एक अच्छे सुरक्षा के बीच में, बिना किसी हानि के, बिना किसी गड़बड़ी के, बिना किसी चूक के जो है श्रीनगर में मीटिंग संपन्न हुई G20 की, जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक लम्हा था हमारे जम्मू कश्मीर के लिए। अब G20 का लोगो क्या है? भारत सरकार ने ही इसे तैयार किया है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी ने इसे पेश किया है और इस पे लिखा हुआ है G और G कैपिटल और 20 और एक कमल के फूल पे आप आर्क जैसी यानी जमीन को देखेंगे और इसके नीचे आप देखेंगे लिखा हुआ भारत हिंदी में 2023 और इंडिया इंग्लिश में। और इसके अलावा महाउपनिषद से संस्कृत से लिया हुआ वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी समूच विश्व जो है वो एक परिवार है। ये है इसकी थीम लाइन, थीम वाक्य, आदर्श वाक्य G20 का इस साल के लिए। जहां तक हम बात करें G20 की, तो G20 में वे सभी बसे हुए महाद्वीपों, विश्व भर की GDP का 80%, विश्व व्यापार के 75% और विश्व की 60% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 के सदस्य मानते हैं कि वैश्विक समृद्धि और आर्थिक अवसर और चुनौती आपस में जुड़ी हुई हैं। G20 अध्यक्षता के तहत एक वर्ष के लिए G20 एजेंडा का संचालन किया जाता है और शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। G20 में 2 समांतर ट्रैक होते हैं, वित्त ट्रैक और शिर्पा ट्रैक। वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं, जबकि शिर्पा ट्रैक का नेतृत्व शिर्पा करते हैं। भारत जो है G20 2023 की अध्यक्षता तो कर ही रहा है, लेकिन साथ ही G20 में भारत ने कुछ अन्य अतिथि देशों को आमंत्रित किया है, जिनमें बांग्लादेश, मिस्र, इजिप्ट, मॉरिशस, नेदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। इन सब देशों को अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो जो कि थी G20 के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, और मेरे डाटा और एनालिसिस में कोई गलती हुई होगी या कोई छूट गया होगा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिखेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, और अच्छी नहीं लगी तो
डिसलाइक करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।